मंकी मैन मूवी की, तो इसकी कहानी शुरू होती है एक बच्चा जिसे अपने माँ भगवान हनुमान जी की कहानी सुनाती है। और सबसे पहले कहानी सुनाई जाती है जो भगवान हनुमान जी ने सूर्य को खाया था और ये बच्चा रिवेंज लेना चाहता है एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक जो ढोंगे बाबा दिखा है उससे, क्योंकि उसने इसके फैमिली को मारा था और इसकी जिंदगी का लक्ष्य बदला। और बाकी इसमें कई सारे लेयर दिखाए गए, जैसे एक चीज दिखाई गई है कि इंडिया में माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार होते हैं। दूसरी चीज दिखाई गई वो ऑपरेस वर्सेस ऑपरेशन वाली कहानी। अब देव पटेल ने इसे डायरेक्ट किया, एक्टिंग भी की है और नेटफ्लिक्स से मूवी रिलीज भी नहीं करने वाली थी क्योंकि उनका मानना था ये मूवी कंट्रोवर्शियल है। तो पहले उन्होंने जब ये मूवी देखी, यानी जो इसके प्रोड्यूसर, उन्होंने मूवी देखी, पसंद आई और फिर उन्होंने ये मूवी रिलीज करने का डिसीजन लिया। इंडिया में मूवी बैन है और उसकी वजह मैं समझ सकता हूँ और कुछ सीन भी चेंज करने पड़े थे, जैसे जो सैफरन फ्लैग है उसकी जगह रेड फ्लैग करना पड़ा था। अब बात करूँ तो देव पटेल इम्प्रेस तो करता है एज अ डायरेक्टर क्योंकि उनका ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, डायरेक्टर डेब्यूट कह लो, और साथ में उन्होंने जो फिजिकल कमिटमेंट दी इस मूवी के लिए वो कमेंडेबल है। परफॉर्मेंस की बात नहीं करूंगा, देव पटेल बेस्ट एक्टर है, उनका हर परफॉर्मेंस अच्छा ही होता है, लेकिन मैं तारीफ करूंगा जो इसके फाइट सीक्वेंस है वो बहुत बढ़िया, पूरी तरह से ब्रूटल और हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट सीन्स मेरा फेवरेट टाइप है एक्शन सीन्स में। और जो शाहिद कपूर थी ब्लडी डैडी या फिर कुछ ब्लडी मनी कुछ मूवी आई थी, मुझे लगता है वो इस तरह फाइट सीन होने चाहिए थे उसमें। दूसरी बात, भगवान शिव जी को और भगवान हनुमान जी को बहुत ब्यूटीफुल वे दिखाया। अब मूवी की स्टोरी की बात करो तो स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, जैसे हमने वो कई सारी स्टोरी देखी होगी। बेसिकली इसमें सोशल कमेंट्री की गई है, पुलिस करप्शन या फिर जो भी लैंड ग्रैबिंग माफिया है तो उसके ऊपर एक तरह से सोशल कमेंट्री की गई है ये कह लो, और भी काफी सारी चीजें दिखाई गई। लेकिन स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया है ये मैं कहूँगा। साउंड ट्रैक पूरा स्टिल शो करता है, इसका जो म्यूजिक है सच में स्टैंड आउट करता है। एक डाइवर्स साउंड ट्रैक कह लो, हिप हॉप को ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिक के साथ मिक्स किया है जिससे एक्शन और भी एनहांस होता है। फॉर एग्जांपल मेरा फेवरेट पार्ट है इस मूवी का जब देव पटेल तैयारी कर रहा होता है उस ढोंगे बाबा से बदला लेने के लिए, तब वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तब जब जाकिर हुसैन मोटिवेशन देने के लिए यानी बॉक्सिंग पंचेस कर रहा होता है उसको एक इंस्पिरेशन दे सके, इसके लिए जब वो तबला बजाते, इतना ब्यूटीफुल सीन, इतना सेटिस्फाई करता है वो सीन, मतलब बेस्ट पार्ट कहूंगा मैं मूवी का। अब मूवी में जो काफी चीजें दिखाई है आइडियोलॉजिकली मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये कहूंगा मेरी रिकमेंडेशन कि अगर तुम्हें एक फास्ट पेस एक्शन फ्लिक देखनी है तो मंकी मैन बहुत बढ़िया मूवी है, एक बार तो जरूर देख लो इस मूवी को। अब बात करूँ मूवी का एक पॉइंट की, तो इसमें इंडिया को गरीब दिखाया जो मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वेस्ट जिस तरह इंडिया को पोर्ट्रे करता है, क्योंकि अभी रिसेंटली ट्विटर पर भी देखोगे व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया के कितना ट्रेंड चला था, तो वेस्ट हमेशा इंडिया को नीचे दिखाता है, गरीब दिखाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अमेरिका देखोगे तो अमेरिका में भी होमलेस लोग है, जिस तरह हमारे इधर झोपड़े हैं उधर होमलेस लोग टेंट लगा कर रहते हैं। वहाँ पर ड्रग तो इतना है कि लोग ज़ॉम्बी बने हुए बैठे, वहाँ पर कुछ जगह तुम रात को निकल नहीं सकते। 11 इंडियन स्टूडेंट्स मर चुके हैं अमेरिका में, तो कितनी सेफ कंट्री हम सबको पता है। कई इंडियन ब्लॉगर देखो वो कहते हैं कि हम रात को बाहर नहीं निकलते क्योंकि मोबाइल चोरी हो जाते हैं, और अमेरिका ने हमेशा मूवीज में खुद को हाई फाई देखा है और उन्होंने वो सिर्फ न्यूयॉर्क ही देखा है उसमें। तो वैसे भी हम बेंगलोर, मुंबई या फिर हमारे इधर के टेम्पल भी दिखाओगे मूवीज में तो अमेरिका दूर दूर तक हमारी बराबरी भी नहीं कर सकता, वेस्ट भी नहीं, क्योंकि हमारे टेम्पल का आर्किटेक्चर देखोगे तो वो कहीं दुनिया में नहीं देखने को मिलेगा ऐसा आर्किटेक्चर। साइंटिस्ट भी समझ नहीं पाते कि ऐसा आर्किटेक्चर उसको कैसे बनाया गया। तो ये समझ लो अमेरिका जो मूवीज में दिखाते है सिर्फ न्यूयॉर्क, एवेंजर ले लो, स्पाइडरमैन ले लो, कोई भी मूवी ले लो, बाकी तो मैं अमेरिका की सच्चाई नहीं देखने को मिलती वेस्ट की। वो पर अब मूवीज के जरिए लिटरली वेस्ट सफल हुआ है अपना प्रोपेगेंडा इंडिया को गरीब कंट्री दिखाने में। और साथ में जो कहा गया है कि माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार होते तो वो मैं नहीं मानता। मुझे लगता है यहाँ पर सब अच्छे से रहते, मिलजुल कर रहते और सब अपने देश से प्यार करते। वही पर अमेरिका के कोई दिखाने की हिम्मत नहीं करता कि उन्होंने नेटिव अमेरिकन के साथ क्या किया, जाकर पढ़ लो सिर्फ नेटिव अमेरिकन जेनोसाइड। तो बेसिकली इंडिया को जो स्टेरियोटाइप है वो मुझे इस मूवी में पसंद आया। और आप जो भी जितने भी सीरीज आती है, शांताराम ले लो, अब ये चीजें चुभने लगी है कि आज इंडिया ने कहीं ना कहीं इतने तरीके कर ली, फिर भी आज वेस्ट इतना स्टेरियोटाइप करता है इंडिया को। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके बताओ।